हेलो स्टूडेंट, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। साइंस की पिछली क्लास में हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन पढ़ लिया है और इसके अलावा हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। ओके, तो चलिए आज का हमारा हेडिंग है प्रकार्यात्मक समूह। तो देखिए, कार्बन अन्य कई तत्व जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और हैलोजन परमाणु के साथ संयोग करता है। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु इन तत्वों के द्वारा प्रतिस्थापित किए जा सकते हैं। हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करने वाले तत्व को विषम परमाणु कहते हैं, है ना। यानी कि हाइड्रोजन परमाणु को जो प्रतिस्थापित कर दे उस तत्व को क्या कहा गया? विषम परमाणु कहते हैं। इन विषम परमाणुओं से यौगिक को विशिष्ट प्रकार के गुण मिलते हैं। इन्हीं को ही कहते हैं प्रकार्यात्मक समूह। देखिए, कार्बनिक यौगिक में कुछ प्रकार्यात्मक समूह हैं, आइए इनको देख लेते हैं। देखिए, जैसे कि है इसमें क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन, इस तरह से हैलोजन समूह के जब तत्व मिलेंगे तो उसको कहेंगे हैलोजन। ठीक है, प्रकार्यात्मक समूह को बोलते हैं हेलो। हेलो को ये शॉर्ट में लिखा है, हैलोजन होना चाहिए तो शॉर्ट में हेलो लिख दिया है, हेलो ग्रुप, है ना। तो क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, इसी प्रकार से आगे भी। तो इसका जो सूत्र है, जैसे कोई भी स्ट्रक्चर है तो उसमें हम लास्ट में Cl लगा दिए, क्लोरीन समूह जो लगा दिए। जैसे यहाँ देख लेते हैं, जैसे ये देखिए CH4 है ना। CH4 किसका सूत्र रहता है? मेथेन का होता है। तो मान लीजिए इसमें कोई प्रकार्यात्मक समूह लगा है, मान लीजिए इसमें क्लोरो लगा हुआ है ना। तो कह रहा है कि एक हाइड्रोजन को ये प्रतिस्थापित कर देता है। ओके, तो एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया, हटा दिया तो हो गया CH3 और साथ में Cl। तो हम लिखेंगे इसका नाम क्लोरोमेथेन। ओके, मेथेन क्यों लिखेंगे? क्योंकि कार्बन की संख्या कितनी है? एक ही है ना। मेथ है, कार्बन की संख्या कितनी है? 1 है, तो हम इसको बोलते हैं मेथ। 2 रहता है तो एथ। ठीक है, तो क्योंकि क्लोरीन समूह लगा हुआ है, इसमें हैलोजन ग्रुप लगा है क्लोरीन, तो हमने कहा क्लोरो, और साथ में कार्बन की संख्या 1 है तो कहा मेथेन है ये। ठीक है, मेथ है तो क्लोरोमेथेन, इस प्रकार से। और इसी तरह से एक और देख लीजिए, ओके, ये किसका सूत्र है? ये प्रोपेन है। देखिए 3 कार्बन है, कितने कार्बन है? 3, 1 2 3 है ना। एक कार्बन बोलते हैं मेथ, दूसरे 2 को जब 2 होते हैं तो एथ, और 3 होते हैं तो प्रोप, है ना। तो ये है प्रोपेन, और सभी के साथ ये। अब देखिए कार्बन है, कार्बन की चारों संयोजकताएं भी कंप्लीट हैं। ठीक है, 4 बार जो है ये बॉन्ड बना रहा है, तो ये है प्रोपेन है। जब इसके साथ हैलोजन ग्रुप जोड़ दिया गया तब ये क्या बन जाएगा? एक हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा है तो ये हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देगा, है ना। अभी हमने पढ़ा हाइड्रोजन को क्या करता है? प्रतिस्थापित कर देता है। तो प्रतिस्थापित कर देगा तो क्या बनेगा? देखते हैं, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करना है ना। ओके, यहाँ से मान लीजिए इस हाइड्रोजन को इसने प्रतिस्थापित कर दिया, Cl यहाँ जुड़ गया। ठीक, तो इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया क्लोरोप्रोपेन। इसी प्रकार से मान लीजिए क्लोरीन नहीं हो, यहाँ पे हम ब्रोमो जोड़ दें, Br भी जोड़ सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? अगर Br जुड़ा है, से मान लीजिए ये है, साथ में Br है ना, तो इसे बोलेंगे हम ब्रोमोमेथेन। ओके, जैसे यहाँ पे अगर क्लोरीन ना होता, ब्रोमीन जुड़ा होता, तो हम कहते हैं ब्रोमोप्रोपेन। इसी प्रकार से अन्य प्रकार्यात्मक समूह है, जैसे अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो देखिए एल्कोहलिक ग्रुप जो है अगर किसी से जुड़ता है तो लास्ट में OH लग जाता है ना, OH लग जाता है। इसी प्रकार से अगर एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ता है तो CHO, इस तरह की संरचना जो है
जुड़ी रहती है। कीटोनिक ग्रुप जुड़ने पर इस प्रकार की संरचना हमें प्राप्त होती है, कार्बोक्सिलिक अम्ल पे ये। चलिए नेक्स्ट हेडिंग है सजातीय श्रेणी। तो यौगिकों की ऐसी श्रृंखला को जिसमें कार्बन श्रृंखला में उपस्थित हाइड्रोजनों को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है उसे कहते हैं सजातीय श्रेणी। जैसे कि ये देखिए CH3OH है। OH अभी हमने देखा ना कौन से ग्रुप का है, एल्कोहलिक ग्रुप का। अगर एल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा है तो लास्ट में हमें स्ट्रक्चर मिलता है OH, तो हमें यहाँ दिख रहा है OH, ठीक है। इसी प्रकार से C2H5OH ये भी कौन सा ग्रुप है, एल्कोहलिक ग्रुप ही है ना। तो दोनों में एल्कोहलिक ग्रुप है, ठीक है, एल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है OH, तो इसलिए कह रहा है कि प्रकार्यात्मक समूह जो है एल्कोहलिक है, यानी कि ये दोनों क्या है, समजातीय श्रेणी के हैं। नेक्स्ट हेडिंग है कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति, कि जो कार्बनिक यौगिकों का निर्माण होता है उसको नाम कैसे लिखा जाता है उसका। तो देखिए क्या करते हैं कि सर्वप्रथम यौगिक में कार्बन परमाणुओं की संख्या ज्ञात करते हैं, है ना। कार्बन परमाणुओं की संख्या देख लेते हैं कि 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है, ठीक है, वो कितनी संख्या में है। तो अभी मैंने पिछली ही क्लास में आप लोगों को बताया है ना कि 1 कार्बन होता है तो उसे क्या बोलते हैं, मेथ बोलते हैं। 2 पे एथ बोलते हैं। 2 कार्बन होता है तो 3 कार्बन होता है तो उसे प्रोप बोलते हैं, है ना। तो वही कह रहा है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर कोई भी स्ट्रक्चर हमें दिया गया है तो उसमें हम कार्बन की संख्या देखते हैं। जैसे कि लिखा भी है कि 1 कार्बन परमाणु वाले यौगिक को क्या बोलते हैं, मेथेन बोलते हैं। 2 कार्बन परमाणु वाले यौगिक को एथेन। इसी प्रकार से आगे भी अगर 3 रहेगा तो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, 3 कार्बन रहेगा तो उसे हम बोलेंगे प्रोपेन। 4 कार्बन हुआ तो क्या बोलेंगे, ब्यूटेन। 5 कार्बन है तो उसे बोलेंगे पेंटेन, ओके। 6 कार्बन हुए तो हम उसे बोलेंगे हेक्सेन। अब देखिए फिर क्या रहा है कि प्रकार्यात्मक समूह का नाम हैलोजन यौगिक की स्थिति में, अगर हैलोजन यौगिक जुड़ा हो तो क्या करते हैं, उपसर्ग या पूर्वलग्न से और अन्य तत्वों की स्थिति में प्रत्यय या फिर अनुलग्न से सूचित किया जाता है। अगर हैलोजन ग्रुप जुड़ा है किसी प्रकार्यात्मक समूह में तो कहेंगे कि उपसर्ग, यानी कि सबसे पहले उस हैलोजन यौगिक का जो नाम है उसको सबसे पहले लिख देते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें ब्रोमीन ग्रुप जुड़ा है तो हमने लिखा ब्रोमो फिर मेथेन। अगर हम ऐसे स्ट्रक्चर देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो पहले लिखा है CH3, है ना, फिर भी Br लिखा है, लेकिन हमने लिखा क्या, ब्रोमो मेथेन। तो वही कह रहा है कि अगर कभी हैलोजन ग्रुप जुड़ा है तो क्या कहेंगे, पहले इसका उपसर्ग लिख देंगे, है ना, ब्रोमो लिखा, फिर हमने जो है स्ट्रक्चर का नाम लिखा मेथेन। जैसे यहाँ देखिए ये प्रोपेन है ना, इसमें क्लोरीन ग्रुप जुड़ा हुआ है तो हमने लिखा क्लोरो, फिर लिखा प्रोपेन, ठीक है। जो ग्रुप जुड़ा है, हैलोजन ग्रुप जुड़ा है तो हैलोजन ग्रुप का नाम पहले लिखेंगे, उसके बाद जो ग्रुप है उसका नाम लिखेंगे। जो भी संरचना हमें दी गई है उसका नाम हम बाद में लिखते हैं। चलिए देखिए थर्ड कह रहा है कि यदि प्रकार्यात्मक समूह को अनुलग्न के आधार पर दिया जाना है तो कार्बन श्रृंखला के नाम के अंत में ई हटाकर उसमें समुचित अनुलग्न लगाकर संशोधित कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि ई कह रहा है कि अगर हम जैसे इंग्लिश में नाम लिख रहे हो तो, है ना, जैसे कि इंग्लिश में अगर नाम लिख रहे हैं तो क्या करते हैं, उसका लास्ट वाला जो ई है उसको हटा करके उसमें जो दूसरा वाला जो ग्रुप जुड़ा है उसका अनुलग्न लगा देते हैं, ओके। तो जैसे ये देखिए दिया है प्रोपेन, हमने लिखा है इंग्लिश में प्रोपेन, लास्ट में ई है तो ई को हटा दिया और साथ में कीटोनिक ग्रुप जुड़ा है अगर तो ओन कीटोन का लगा दिया और प्रोपेनोन हो गया। देखिए यहाँ पे ई हटके ओन जुड़ गया तो प्रोपेनोन हो गया। अब ये देखिए यदि यौगिक असंतृप्त हो, असंतृप्त यौगिक हो तो अंतिम जो ओन लगा है उसके स्थान पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड के लिए इन या फिर आइन लगा देते हैं। आइए इसे हम चार्ट में देख लें तो यह और अच्छे से समझ में आएगा।
देखिए ये प्रकार्यात्मक समूह के नाम पद्धति का चार्ट है ना। तो यहाँ देखिए हैलोजन है, हैलोजन प्रकार्यात्मक समूह कौन सा है, हैलोजन। तो उसका पूर्व लग्न या अनुलग्न क्या होगा, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इस तरह से, है ना। देखिए जैसे स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है, यहाँ देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो 3 कार्बन है तो क्या है, प्रोपेन हुआ, है ना। 3 कार्बन है तो क्या हुआ, प्रोपेन हुआ। हैलोजन ग्रुप जुड़ा है क्लोरो, तो नाम हो गया क्लोरो प्रोपेन। यहाँ देखिए यहाँ भी प्रोपेन है, और हैलोजन ग्रुप जुड़ा है ब्रोमो, ब्रोमीन जुड़ा है, तो इसका नाम हो गया ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है। अब यहाँ देखिए दूसरा वाला एल्कोहलिक ग्रुप कह रहा है, तो एल्कोहलिक ग्रुप में पूर्व लग्न या अनुलग्न उसका होता है ऑल। क्या होता है, ऑल होता है। ओके, तो देखिए यहाँ देखिए प्रोपेन ही है, 1 2 3 कार्बन है यानी कि प्रोपेन। देखिए उसमें लास्ट में OH ग्रुप जुड़ा है, एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किया तो यहाँ पे OH ग्रुप जुड़ गया, है ना। OH ग्रुप जुड़ गया तो इसका नाम देखिए क्या हो गया, प्रोपेनॉल। क्या हो गया, प्रोपेनॉल। ठीक है। इसी प्रकार से मान लीजिए कोई अन्य है, कोई जैसे कि अगर मान लीजिए हमने CH3 ले लिया, ठीक है, CH3 में अगर OH जुड़ा है तो हम इसका नाम क्या लिखेंगे, मेथेनॉल। ओके, क्या होगा, मेथेनॉल हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए एथीन हो गया, एथीन से अगर जुड़ा हुआ है तो क्या कहेंगे इसको, C2H5OH, इस तरह से हो है संरचना। कार्बन की संख्या कितनी है, 2 है, कार्बन 2 है, तो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथेन बोलते हैं, है ना। OH ग्रुप जुड़ा है, एल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेनॉल। क्या होगा, एथेनॉल। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि अगर प्रकार्यात्मक समूह एल्डिहाइड जुड़ा हो, है ना, एल्डिहाइड जुड़ने पर अल हो जाता है, लास्ट में क्या हो जाता है, अनुलग्न इनका क्या होता है, अल। ठीक। देखिए अनुलग्न यानी कि जो नाम लिख रहे हैं उसके बाद में, पूर्व लग्न यानी कि पहले। देखिए यहाँ पे क्लोरो पहले आ गया, ब्रोमो पहले आ गया, लेकिन अनुलग्न में देखिए प्रोपेन है ना, प्रोपेन के बाद लास्ट में अंत में लगा नॉल, ऑल लगा। ठीक है। और यहाँ देखिए यहाँ भी प्रोपेन ही है, 1 2 3 कार्बन, ठीक है। और ये देखिए ये संरचना दिख रही है हमें प्रोपेनॉल की, सॉरी ये एल्डिहाइड की, C डबल बॉन्ड O और एक सिंगल बॉन्ड H। ठीक है। तो हो सकता है कि आपको एग्जाम में जो दे तो हो सकता है यहाँ O यहाँ कर दे, H यहाँ कर दे, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, या फिर नीचे कर दे, O यहाँ कर दे, डबल बॉन्ड O कर दे, यहाँ H कर दे। तो इस तरह से आपको ये समझना होगा कि ये जो संरचना दिख रही है कौन सी है, C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H वाली, तो ये एल्डिहाइड की है ना। तो देखिए जब एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा है तो क्योंकि 3 कार्बन है तो हम कहेंगे इसका नाम प्रोपेनल है। क्या है, प्रोपेनल। अब नेक्स्ट देखिए कीटोन ग्रुप, जब कीटोनिक ग्रुप जुड़ा होता है तो इसका अनुलग्न हो जाता है ओन, ओन बोलते हैं इसको, है ना। C डबल बॉन्ड O, देखिए ये ग्रुप है इसका, C डबल बॉन्ड O। तो अगर कोई स्ट्रक्चर दिया हो, ठीक है, एग्जाम में अगर कोई स्ट्रक्चर दिया है जिसमें आपको इस तरह से संरचना दिखे C डबल बॉन्ड O की, ओके, तो इससे हम कहेंगे कि ये कौन सा ग्रुप जुड़ा है, इससे जुड़ा है कीटोनिक ग्रुप, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोन। कार्बन 3 ही है, 1 2 3, 3 ही कार्बन है, इसलिए इसको कहा गया प्रोपेनोन। चलिए नेक्स्ट देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का अनुलग्न होता है ओइक एसिड। क्या होता है, ओइक एसिड या फिर ओइक अम्ल, मतलब लास्ट में ओइक अम्ल इस तरह से आना चाहिए, है ना। जैसे देखिए इसका जो है C डबल बॉन्ड O और OH, C डबल बॉन्ड O और OH, ये जो ग्रुप अगर आपको दिखा, ठीक है, ये ग्रुप अगर आपको दिखा तो आप कहेंगे कि कौन सा इसमें प्रकार्यात्मक समूह है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये, तो कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा है, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल। क्या नाम होगा, प्रोपेनोइक अम्ल। प्रोपेनोइक इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि देखिए यहाँ सारे एग्जाम्पल में कार्बन की संख्या 3 ही है, ठीक है,
1 2 3 ही है, ठीक है, 3 ही कार्बन, इसलिए कहा गया प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन इस तरह से है, CH3COOH, ठीक है, COOH। अब यहाँ देखिए COOH है ना, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, चाहे तो हम इसे इस तरह से लिख लें, CH3C, ठीक है, चाहे तो हमने इस तरह से लिखा, चाहे इस तरह से लिखा। अब देखिए इसमें कितने कार्बन हैं, यहाँ देखिए, यहाँ हमने देखा 3 कार्बन, यहाँ कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, 1 2। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। क्या होगा, एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। कार्बन की संख्या 2 है इसलिए, और यहाँ देखिए बुक में कार्बन की संख्या 3 थी, तो इसलिए इसका नाम रखा गया प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक है, तो ये देखिए स्ट्रक्चर आपको हो सकता है बिल्कुल डायरेक्ट सीधा साधा स्ट्रक्चर इस तरह से दे दे, या तो फिर इस तरह से दे, तो हमें बस काउंट करना है और ये स्ट्रक्चर याद रखना है COOH वाला। तो हम कहेंगे ये ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो हम नाम लिखेंगे एथेनोइक अम्ल। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब जब डबल बॉन्ड होगा, द्विआबंध है ना, जब डबल बॉन्ड होगा तो उसे कहेंगे एल्किन ग्रुप है, तो उसमें अनुलग्न क्या हो जुड़ेगा, ईन। ओके, अनुलग्न जुड़ेगा ईन। यहाँ देखिए, यहाँ भी 3 कार्बन ही है, लेकिन यहाँ देखिए डबल बॉन्ड है बीच में। अब यहाँ आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ भी मैम डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, नहीं, यहाँ आपने पूरा पूरा ग्रुप देखा है। ठीक है, यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप जुड़ा है, C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे प्रोपेनोइक अम्ल वाला है, कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है वो जुड़ा हुआ है, तो C डबल बॉन्ड O और OH ये साथ में है ना, तो इसलिए हमने यहाँ नहीं देखा। अब यहाँ देखिए इस वाले स्ट्रक्चर में क्या यहाँ कहीं OH दिख रहा है, यहाँ COOH वाले स्ट्रक्चर दिख रहा है, नहीं ना, C डबल बॉन्ड O तो नहीं दिख रहा है ना, C डबल बॉन्ड O हो जाएगा तब ना हम कहेंगे कि कीटोनिक ग्रुप है। लेकिन यहाँ देखिए कार्बन कार्बन के बीच में ही डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड है, इसलिए इसको कहा गया ईन ग्रुप लगा है ना, इसमें क्या है, एल्किन ग्रुप है, लेकिन 3 कार्बन है तो हमने कहा इसको प्रोपीन। क्या कहा, प्रोपीन। अब यहाँ देखिए तीसरा जो है त्रिआबंध एल्काइन ग्रुप, तो जब ट्रिपल बॉन्ड अगर पाया जाएगा कार्बन कार्बन के बीच में तो हम कहेंगे आइन है ये, है ना, इसका अनुलग्न हो जाएगा आइन, और ये जो ग्रुप होगा एल्काइन। अब यहाँ देखिए कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है ना, और कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा हुआ है इसमें, तो इसका नाम क्या रखेंगे, प्रोपाइन। प्रोपाइन क्यों, क्योंकि कार्बन की संख्या 2 है, कार्बन की संख्या है 3, तो 3 कार्बन की संख्या को बोलते हैं प्रोप। ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए आइन है। ठीक है, तो कहा गया प्रोपाइन। नेक्स्ट हेडिंग है कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुण धर्म। इसमें पहला है दहन यानी कंबस्टन, तो किसी पदार्थ को ऑक्सीजन या वायु की अधिकता में जलाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, दहन कहलाती है ना। सभी कार्बनिक यौगिक ऑक्सीजन में दहन व CO2 व जलवाष्प बनाते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन में दहन करके क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बनाते हैं। इस प्रक्रिया में ऊष्मा एवं प्रकाश मुक्त होते हैं और इसे कहते हैं दहन। देखिए रिएक्शन दिया हुआ है, कार्बन है, O2 क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, अभिक्रिया हुई तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, साथ ही ऊष्मा यानी कि हीट रिलीज हुई और प्रकाश भी मुक्त हुआ। देखिए मेथेन है, मेथेन की अभिक्रिया कराई गई ऑक्सीजन से, तो कार्बन डाइऑक्साइड साथ में जलवाष्प बना। ठीक है, H2O क्या है, जल का सूत्र होता है ना, तो जल इसमें वाष्प के रूप में प्राप्त होता है, तो जलवाष्प साथ में हीट यानी ऊष्मा और प्रकाश निकला।
नेक्स्ट हेडिंग है ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन। तो वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग या फिर हाइड्रोजन का त्याग होता है उसे कहते हैं ऑक्सीकरण। जिन पदार्थों में ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है उन्हें हम कहते हैं ऑक्सीकारक। ठीक है, जिन पदार्थों में ऑक्सीजन को त्याग करने की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक। जैसे दहन का तात्पर्य होता है, जो अभी हमने दहन पढ़ा कंबस्टन, उसका मतलब होता है पूर्ण ऑक्सीकरण, यानी कि कंप्लीट रूप से ऑक्सीकरण हो गया, तो यानी वो प्रक्रिया कहलाएगी दहन। इसके अलावा कुछ अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण ऑक्सीकारकों की सहायता से आंशिक रूप से होता है। आंशिक रूप मतलब कि पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण नहीं हो पाया, है ना, आंशिक रूप से होता है। जैसे कि क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट या फिर अम्लीकृत यानी कि अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट एल्कोहलों को ऑक्सीकृत करते हैं। जो क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट होते हैं या फिर अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट होते हैं, वो क्या करते हैं, एल्कोहल, जो एल्कोहल होते हैं उनको ऑक्सीडाइज्ड कर देते हैं। अर्थात ये आरंभिक पदार्थों में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, इसलिए इन्हें ऑक्सीकारक कहते हैं। जैसे रिएक्शन देखिए, पोटेशियम परमैंगनेट है KMnO4, अभिक्रिया कर रहा है H2O से, तो बन रहा है पोटेशियम डाइक्रोमेट, साथ में मैंगनीज डाइऑक्साइड। नेक्स्ट हेडिंग है संगलन अभिक्रिया यानी कि एडिशन रिएक्शन। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें दो अभिकर्मक जुड़कर केवल एक उत्पाद बनाते हैं, इसे कहते हैं योग अथवा योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, और इसे ही बोलते हैं संगलन अभिक्रिया। देखिए पैलेडियम या निकिल, ठीक है, पैलेडियम, निकिल या फिर प्लैटिनम, ये क्या करते हैं, ये उत्प्रेरक की उपस्थिति में, देखिए पैलेडियम, निकिल और प्लैटिनम क्या है, उत्प्रेरक है। तो लिखा है कि जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन को जोड़ देता है, हाइड्रोजन को जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स बनाते हैं, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं हाइड्रोजनीकरण। ठीक है, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनीकरण। देखिए कभी कभी आप लोग से अलग से इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजनीकरण क्या है, तो हम कहेंगे कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन को जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बना लेता है, इसी को कहते हैं हाइड्रोजनीकरण। जैसे कि मान लीजिए कोई असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है ना, आर, देखिए ये जो आर है इससे कंफ्यूज नहीं होना है, आर की जगह हम कोई ग्रुप लिख सकते हैं, जैसे CH3 लिख सकते हैं, CH लिख सकते हैं, कुछ भी। ठीक, तो आर इसको ऐसे एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है, ये कोई रिएक्शन नहीं है। तो देखिए किसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का ये रिएक्शन है, किसी मतलब हमें पता नहीं है कि कौन सा है ये। ठीक है, तो किसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में जब हम हाइड्रोजन जोड़ते हैं तो देखिए निकिल या फिर पैलेडियम, निकिल पैलेडियम क्या है, उत्प्रेरक है, तो इनकी उपस्थिति में क्या होता है, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो यानी उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये क्या हो जाते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी कार्बनिक अणु के किसी एक या एक से अधिक परमाणु या परमाणु समूह का किसी अन्य परमाणु या फिर परमाणु समूह के द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है, मतलब प्रतिस्थापन यानी कि हटा दिया जाता है, तो इसे हम कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसे उदाहरण दिया हुआ है मेथेन की क्रिया सूर्य के धुंधले प्रकाश में या फिर सूर्य के प्रकाश में, हम कह सकते हैं कि सनलाइट में क्लोरीन से जब कराई जाती है तो एक एक करके, ठीक है, मेथेन के एक एक करके चारों हाइड्रोजन परमाणु जो है क्लोरीन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। ठीक है, देखिए जैसे मेथेन है, मेथेन का सूत्र होता है CH4, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराई गई, क्लोरीन का होता है Cl2, है ना, क्लोरीन से कराई गई तो पहले में क्या हुआ, एक हाइड्रोजन हटा तो हो गया क्लोरोमेथेन और एक हाइड्रोजन इससे जुड़ गया। ठीक है, एक हाइड्रोजन कहाँ जुड़ गया, इससे जुड़ गया क्लोरीन से, तो बना हाइड्रोजन क्लोराइड। फिर देखिए क्लोरोमेथेन की अभिक्रिया फिर से क्लोरीन से कराई गई तो एक हाइड्रोजन और विस्थापित हो गया, हटा दिया गया, CH2 हो गया ये। ठीक है, CH2 हो गया, क्लोरीन जब जुड़ गया तो इसका नाम हो गया मेथिलीन डाइक्लोराइड।
नाम क्या हो गया, मेथिलीन डाइक्लोराइड, है ना, या फिर डाइक्लोरोमेथेन। और जो हाइड्रोजन हटाया वो इससे क्लोरीन से जुड़ गया, HCl बन गया, हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया। यहाँ देखिए फिर जो है डाइक्लोरोमेथेन की अभिक्रिया, डाइक्लोरोमेथेन देखिए यही है CH2Cl2, डाइक्लोरोमेथेन की अभिक्रिया फिर से जब क्लोरीन से कराई गई तो क्लोरीन क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को और प्रतिस्थापित कर देगा। तो देखिए CHCl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो गया, ट्राइक्लोरोमेथेन प्राप्त हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे था क्लोरीन दो है तो हमने कहा डाइक्लोरो, यहाँ देखिए क्लोरीन 3 है तो हमने कहा ट्राइक्लोरो, ओके, ट्राइक्लोरो, CH है तो हमने कहा मेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन। और ट्राइक्लोरोमेथेन का जो नाम है वो क्या है, क्लोरोफॉर्म। ओके, तो देखिए यहाँ से क्लोरोफॉर्म का सूत्र भी याद रखिएगा, पूछा जाता है क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है, तो हम कहेंगे CHCl3 और रासायनिक नाम ट्राइक्लोरोमेथेन। ओके, और साथ में जो हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया वो बना दिया हाइड्रोजन क्लोराइड। अब देखिए ट्राइक्लोरोमेथेन CHCl3 एक ही हाइड्रोजन बचा हुआ है, इसकी अभिक्रिया फिर से Cl2 से कराई गई, क्लोरीन से कराई गई, तो देखिए ये पूरा हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया है, लास्ट वाले हाइड्रोजन को भी क्या कर रहा है, हटा दे रहा है। तो बन रहा है कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी कि क्लोरीन की संख्या कितनी है, 4 है ना, क्लोरीन की संख्या कितनी है, 4 है, तो हमने कहा टेट्रा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, या फिर से बोलते हैं टेट्राक्लोरोमेथेन। ओके, और साथ में यहाँ पे HCl प्राप्त हो रहा है। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और फिर से इसे देख लीजिए कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें कार्बनिक अणु के किसी एक या एक से अधिक परमाणु, ठीक है, एक या एक से अधिक परमाणु या परमाणु समूह का किसी अन्य परमाणु या परमाणु समूह के द्वारा प्रतिस्थापन हो गया तो उसे हम कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन का अर्थ होता है हटाना। ओके, तो देखिए इस रिएक्शन में जैसे मेथेन में 4 हाइड्रोजन है तो 4 हाइड्रोजन को क्लोरीन जो है एक एक करके प्रतिस्थापित कर देता है, हटा देता है। तो ये अभिक्रिया जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया ये 4 स्टेप में कंप्लीट होती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, 4 स्टेप में कंप्लीट होती है। और जो है अगर आप ये पूछा गया तो आप चारों स्टेप आपको लिखना होगा, चारों स्टेप अगर आप नहीं लिखेंगे तो ये कंप्लीट जो है नहीं माना जाएगा और आपको नंबर भी कंप्लीट नहीं मिलेंगे।